ओके सर, मेरा पेटीएम से पेमेंट नहीं हो रहा है। सौम्या, ओके सौम्या, मैं आपको पेमेंट के लिए मैं आपको बता दूंगा क्या करना है। सौम्या, डायरेक्ट मैसेज में मैं अपना नंबर लिख देता हूँ, आप अपना उस पर मुझे प्रॉब्लम बता दीजिएगा। पेटीएम यूपीआई अगर होगा तो वो कर लेगा। मैं आपको बैंक अकाउंट नंबर भी दे दूंगा, उस पर भी आप पेमेंट कर सकती हैं। ठीक है, ओके। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे जुड़ सकते हैं। जिस क्लास में कौन कौन से लोग जुड़ सकते हैं। अभी तो फिलहाल ये फ्री है, अभी मैंने फ़ी भी बहुत कम रखा है। पहले तो मैं इसके फ़ायदे बताऊंगा जो कि बहुत अच्छे हैं। चलो, मैं कुछ लोगों से मैं सवाल पूछता हूँ। अभी जितने लोग हैं उनसे ही मैं सवाल पूछूंगा। आप लोग अगर डेली कहीं किसी शॉप पे कुछ भी खाने जाते हो, मान लो समोसा खाने जाते हो, पेटीज खाने जाते हो, कोल्ड ड्रिंक पीने जाते हो अपने दोस्तों के साथ, मैक्सिमम तो जाते ही होंगे, तो कितना रुपए आपका टोटल खर्च हो जाता है बताओ? मैक्सिमम या मिनिमम? मिनिमम बताओ। मिनिमम आपके 20 से 25 रुपए जाते होंगे, खर्च हो जाते होंगे। बट क्या उससे आपको कुछ विशेष लाभ मिलता है जो आपका जिंदगी बना सके? इसके अगेंस्ट में जो फास्ट फूड होते हैं वो डिस्ट्रॉय करते हैं आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम को। 50 रुपीज मिनिमम। विवेक सिंह का एक कमेंट है, वेरी नाइस। तो आप देखो कि 50 रुपीज आपने पे किया एक दिन का। सपोज करो महीने में आप डेली नहीं खाते हो, मैं अकेले की बात कर रहा हूँ, दोस्तों के साथ 2 दिन जाओगे तो चाय वाय पे। यार मैं कॉलेज में रहा हूँ 7 साल और मैंने देखा है अगर दोस्तों के साथ जाओ तो वो नाम का 50 रहता है, वो 100, 150, 200 हो ही जाता है। लेकिन क्लासेज जो मेरी है अब, वो क्लासेज मात्र मैं 499 में आपको फुल जनरल स्टडीज पढ़ा रहा हूँ। जीएस की आप जितनी क्लासेज, जितनी चीजें जानते होगे, जितनी सब्जेक्ट्स, वो मैं सब आपको पढ़ाऊंगा। कितने? मात्र 499 में। चूंकि आप लोग पहले ज्वाइन किए हो इसलिए आप लोगों के लिए ऑप्शन है। देखिए, ये 499 का जो क्राइटेरिया है ये फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए ही है, इस बात को ध्यान में रखो। आप कोई भी ऑफलाइन ऑनलाइन कोई भी कोचिंग जाकर के देख लो, आप फ्री हो, सबके फी पता कर लो। आप किसी की फी आपको अगर मुझसे कम हो तो आप डेफिनेटली वहीं चले जाओ। क्वालिटीज की अब बात करते हैं कि क्यों आपको इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ना चाहिए। देखो यार, अभी जो जमाना है ना वो ऑफलाइन क्लासेज की नहीं है। आप जाओगे बीमार पड़ जाओगे। सपोज करो, मैं कई सारे ऐसे एस्पिरेंट को जानता हूँ जिनकी एग्जाम थी और वो बीमार पड़ के ना एग्जाम हुआ और उनका वो चांस भी खत्म हो गया। तो कम से कम घर पे रहोगे यार, सेफ तो रहोगे। एक चीज तो हमेशा ध्यान में रखो, आप पूरे डिजीज की वर्ल्ड हिस्ट्री उठा के देख लो, कहीं भी कोई भी बीमारी जो आया है ना इस दुनिया में वो गया नहीं है कभी भी। कोई भी बीमारी यार, ठीक है, कोई भी वो डिजीज हो, समझ गए हो? ये दरअसल एक इंट्रो क्लास रहेगा सबके लिए। सब लोग अपने अपने इंट्रो देंगे, मैं सब लोगों को यहाँ से देख सकता हूँ। आप जितेश हैं, अभिषेक, सौम्या, अभिषेक हैं, नमन झा, विनीता सिंह, सुधांशु और रुपेश कुमार, सौम्या रानी, 2 यहाँ आईडी दिख रहा है, ठीक है, सौम्या नाम से। और तो मेरे कहने का मतलब है, मेरा नाम है अमित कुमार सिंह और मैं बीएचयू में बीए मैंने किया है एक डिस्टिंक्शन मार्क से। और अभिषेक श्रीवास्तव, ओके, अभिषेक श्रीवास्तव, समझ गया मैं। और मेरा 196 रैंक था बीएचयू बीए में और मैंने मास्टर्स एमएसडब्ल्यू से कर रहा हूँ अभी फिलहाल। और मेरा रैंक था 1, यानी मैंने टॉप किया था उसके एंट्रेंस में, जो कि सारे जीएस बेस्ड होते हैं। इसके साथ साथ मैंने गवर्नमेंट एग्जाम लगभग मैं कहूँ तो 1 दर्जन, मतलब 12-13 से ज़्यादा क्रैक किया है मैंने, ठीक है। अभी एमए करना है, हाउ कैन ही क्रैक सर बीए एजुकेशन? तो आप एमएड करेंगी ना सौम्या रंजन साहा, आप एमएड करेंगी या एमए कौन से सब्जेक्ट से करना चाहती हैं आप बताइए? ठीक है दोस्तों, तो ये चीजें आप सबको को समझ में आ गई हो। आई वेलकम यू टू ऑन माय न्यू प्लेटफॉर्म टीचमेंट। सो गाइज, चलिए फायदे देखते हैं कि आपको 499 में कैसे आपको ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको अपने इस क्लास में एंट्रेंस तक। देखो, सबसे बड़ी बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन की फ़ी कितनी है? इसकी 2 सब्जेक्ट की फ़ी है 1000 रुपीज़। चूँकि बीएससी के एग्ज़ाम जो हैं वो काफ़ी टफ भी होते हैं,
हाँ, आज क्लासेज होंगी, बीएससी नर्सिंग की क्लासेज होंगी, 11 बजे मैम आएंगी और वो क्लासेस रेगुलरली चलेंगी। केमिस्ट्री और बायो उनका टारगेट है टाइमली खत्म करके रिवीजन कराएं, प्रैक्टिस सेट दें। तो यही मैं कह रहा था कि आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। कौन सी क्लास कब चल रही है, सबका लिंक मैं शेयर करूंगा टेलीग्राम में। टेलीग्राम इज मस्ट। यूट्यूब पे भी मैं पढ़ाऊंगा, यूट्यूब पे मेरी क्लासेस बंद नहीं होंगी, ये चीज़ क्लियर आप लोग ध्यान में रख लो। यूट्यूब पे मेरी कोई भी क्लासेस बंद नहीं होंगी, सारी क्लासेस चलेंगी, ठीक है, सारी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चलेंगी। बट क्या है ना कि फ्री का जो ज्ञान है या कोई भी चीज़ हो, लोग उसे फालतू का समझते हैं। मैंने ये महसूस कर लिया है पिछले कुछ सालों में, मैं ये नोटिस कर रहा हूँ। मैंने फी भी बहुत ज़्यादा नहीं रखा है इसी वजह से, क्योंकि अगर आपने ही कहा था इस चीज़ के बारे में कि अगर आप एक सेकेंड, हाँ ठीक है, अगर आप इतने रुपए देते हो कहीं भी आपके अपने ब्रेकफास्ट पे या किसी चीज़ पे, तो सपोज दैट आप उस एक महीने के अमाउंट को कलेक्ट कर लो और कलेक्ट करने के बाद आपको जो अमाउंट वो कलेक्ट करोगे उससे भी कम मैंने फी रखा है। आप एंट्रेंस तक देख लो, ये फी बस इस वजह से रखा गया क्योंकि ये फ्री ना हो। कोर्स का ड्यूरेशन कितने तक का है, टिल एंट्रेंस तक हम पढ़ाएंगे, आपको पढ़ाएंगे, रिवीजन कराएंगे जब तक आपका एंट्रेंस क्रैक नहीं हो जाता। देखो एक चीज मैं क्लियर कर दूं, जो भी फालतू के स्टूडेंट्स होंगे उनको मैं लूंगा नहीं। मेरा एग्जाम अभी कैंसिल हुआ तो क्या अभी मैं स्टार्ट कर सकता हूँ? एकदम स्टार्ट कर सकते हो। अब तो यार सुधांशु शर्मा आपके पास कोई ऐसा दिक्कत ही नहीं है, अभी ही आपको स्टार्ट करनी चाहिए। सबसे अच्छी बात है कि अभी आप अगर स्टार्ट करते हो तो आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे जो कि और किसी चीज़ में नहीं मिलने वाले हैं। इस चीज़ को समझो आप, ठीक है। काफ़ी लोग, देखिए इसमें सब्जेक्ट की मैं बात करूं तो सब्जेक्ट जो है वो सारे मैं पढ़ाऊंगा जीएस के 499 रुपीज़ में ओनली। नेक्स्ट आपका एक चीज़ मैं क्लियर रखूँगा कि आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो, जो एग्ज़ाम में आएगा वही क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाऊँगा। उसके अलावा और कुछ भी फालतू इधर उधर की चीज़ें मैं नहीं पढ़ाऊँगा ताकि आपको प्रॉब्लम हो, ठीक है। हाँ, एंट्रेंस क्रैक हो जाएगा सुधांशु शर्मा। फिर बात करते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी मैंने यूट्यूब पे पढ़ाए हैं उसके अलावा मैं पढ़ाऊँगा। क्योंकि वो चीज़ मैं दोबारा इस पर पढ़ाऊँगा तो आपका भी टाइम वेस्ट होगा क्योंकि आपने पढ़ लिया वहाँ से, और दूसरा आपका यहाँ भी टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। यूट्यूब का पूरा लिंक आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। I was preparing for Patna University entrance, but now PU will take admission on the basis of marks. लेना तो नहीं चाहिए अभिषेक, डोंट वरी अबाउट द पटना यूनिवर्सिटी। वो हाई कोर्ट में उसके खिलाफ, इस डिसीजन के खिलाफ मुकदमा हो जाएगा और वो डिसएग्री हो जाएंगे बाद में बोर्ड मेंबर्स। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे आप, उसके लिए आप बेफिक्र रहें। जो चीज़ें मैं कह रहा हूँ बस उस पर फोकस रहें आप, ठीक है। नाउ आई वांट टू बेटर चॉइस। अभिषेक मैं ये कहना चाहता हूँ आपकी बहुत बेटर चॉइस है कि आप बीएचयू के लिए अभी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, क्योंकि बीएचयू इज द बेस्ट। तो अगर CUCET होता है तब भी, नहीं होता है तब भी, सिलेबस में कुछ खास अंतर नहीं आएगा भाइयों, ये समझ लो। कौन कौन से कोर्सेज की मैं इसमें पढ़ाऊंगा ये तो पहले आपको जानना चाहिए। कोर्सेज होंगे BA आर्ट्स और सोशल साइंस, BA LLB यानी 5 ईयर LLB, LLB और मास्टर्स इन सोशल वर्क, IRDM, MLIS जिसे कहते हैं मास्टर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। इन सब का एक बहुत बड़ा पोर्शन, हाँ एकदम जितेश कुमार, मैं वही बात कर रहा हूँ, MLIS। जितेश आप समझ पाए हैं, मास्टर्स इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में जो GS का पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा है। जितने भी मैंने कोर्सेज का नाम लिया ना, इसमें जनरल स्टडीज अच्छे खासे पूछे जाते हैं, इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स मैं डेली पढ़ाता हूँ, कहीं भी कोई उसमें दिक्कत होती है आपको PDF में शेयर करता हूँ। एग्जाम से पहले मैं मंथली करंट अफेयर्स की एक सीरीज लाऊंगा, 7-8 वीडियो होंगे, उसमें टोटल कंपाइल्ड होगा, आपको वो नोट्स एज अ PDF भी मिल जाएगा, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, टीम मेंबर्स जो हैं उसको कलेक्ट करेंगे, PDF एक जगह बनाएंगे, फिर आपको देंगे, ताकि उसमें से पिछली बार मैंने जो PDF क्रिएट किया था आप जा करके देख सकते हो, कमेंट बॉक्स में अभी भी होगा, उससे लगभग
मतलब 100 से ऊपर बच्चों का एडमिशन हुआ था। अभी भी थैंक यू नोट पड़े हुए होंगे। और मैं भी चाहता हूं कि जो 100 स्टूडेंट का मैंने क्राइटेरिया रखा है कि 100 स्टूडेंट तक फी मात्र मैंने 499 रखा है। इसके बाद 100 स्टूडेंट जैसे हो जाएंगे मैं फी भी इंक्रीज कर दूंगा। और जो दूसरा बैच अगर चालू करता हूं तो उसमें भी आपको ये सारे बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो हमारा टारगेट होगा रीड, अंडरस्टैंड, रिवाइज एंड प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस हम फाइनली करेंगे उन चीज़ों की जो हम पढ़े हैं, तब आप एग्जाम देने के काबिल हो जाते हो। और सारी चीज़ों का प्लेटफॉर्म यही है। आप यहाँ आओगे, यहाँ अटेंडेंस लगेगा, अटेंडेंस लगने के अलावा कौन कौन से बच्चे एब्सेंट हैं, कौन प्रेजेंट हैं, ये सब यहाँ पे डिक्लेयर होगा। आपको मान लो क्लासेस आपकी छूट गई, सपोज दैट ये क्लासेज आपने नहीं ज्वाइन किया है, अगले दिन ये 24 घंटे के बाद फिर से लाइव हो जाएगा, आप इसे देख सकते हो क्लासेस रिकॉर्डिंग। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब किसी की कोई क्वेरी हो तो पूछ सकता है, सर बीएससी नर्सिंग की फ़ी में कोई डिस्काउंट? करेंटली विनीता सिंह हम देखते हैं, डिस्काउंट तो अभी 1000 रखा गया है, बट वी विल कंसिडरिंग कि 25% सिर्फ संडे के लिए हम डिस्काउंट दे दें फिलहाल, इस संडे के लिए। आगे से कोई गारंटी नहीं रहेगी, बट ये अभी सोचा जा रहा है और फिर उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे, क्योंकि सबसे मिनिमम फी रखा है। आपने कहीं भी पता कर लो, क्लासेस लाइव चलेंगी, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, आप आपकी जो क्वेरीज होगी उस पर आप क्वेश्चन अराइज कर सकते हो और सारे सॉल्यूशन आपको दिए जाएंगे। ठीक है, ओके। देखिए ऑफलाइन क्लासेज अब नहीं चल पाएंगी कहीं भी, ये तो आप ध्यान रख लो। ठीक है, और देखो तैयारी इस तरीके से करना चाहिए कि एडमिशन हो जाए। ठीक है ना, बी ऑनर्स के एंट्रेंस में जो मैथ्स आता है, उसका मैथ्स का मैं प्रॉपर क्लास लूंगा, उसके डाउट सेशन सब कुछ टीचर आएंगे, वो पढ़ाएंगे और पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, डोंट वरी। बट ये सिर्फ जीएस की क्लास है, क्योंकि जीएस सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए सबसे ज़्यादा आपको पढ़ना भी चाहिए। देखो बहुत ईजी है अभी। एक तो पहले डिसिप्लिन वे में बैठो पढ़ने, कभी भी मोबाइल लेकर के बैठो, कॉपी पेन नोटबुक, एक ऐसा कॉपी हमेशा अपने पास रखो ताकि उस पर महत्वपूर्ण चीज़ें नोट कर पाए। बीए में यार देखो अक्टूबर से करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे, तय हैं, 8 से 9 महीने पूछे जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 महीने। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में मैं पढ़ाऊँगा। सो और कुछ क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। ये दरअसल एक इंट्रो लिंक था, मैंने आपको बताया मैंने मास्टर्स में 1 रैंक हासिल किया था और बीए में मैंने 196 रैंक था मेरा विथ हॉस्टल, दोनों टाइम मैं हॉस्टलर हूँ। हाँ, प्रिपरेशन के लिए ही तो पहले गाइड करूँगा मैं। ठीक है, फिर आज जैसे मैं ये इंट्रो क्लास रखा हूँ, कल अगर मैं लाइव आता हूँ तो मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य ये होगा कि मैं सिलेबस की चर्चा करूँगा, और थोड़ी सी सिलेबस की चर्चा मैं अभी करने जा रहा हूँ। डिटेल एक ब्रॉडेड सिलेबस जो है वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले आते हैं इंडियन पॉलिटी में। पॉलिटी में क्या क्या पूछा जाता है? पॉलिटी का बहुत बेसिक पूछा जाता है, लॉ तक। और पॉलिटी के जितने चैप्टर्स मैंने यूट्यूब पे पढ़ाए हैं वो सफिशिएंट हैं, लेकिन अभी जो पिछले साल से ट्रेंड हो रहा है उस ट्रेंड के हिसाब से ये जो है क्लासेस काफ़ी नहीं है। गॉट इट? ठीक है। Abhishek sir, I have BLLB exam last year also, but could not clear sir. I am facing problem in legal aptitude and logical reasoning. लॉजिकल रीजनिंग तो काफ़ी इजी होता है। लॉजिक देखो, लॉजिकल रीजनिंग बहुत इजी होता है, मेनली रोल प्लेड बाय लॉजिक। आपका लॉजिक किस तरीके से आप इस्तेमाल करते हो। और बच्चा लीगल एप्टीट्यूड, तो लीगल एप्टीट्यूड की इस पे अगर मैं क्लासेस लूँगा तो मैं डेफिनेटली उसके डाउट को भी क्लियर कर दूंगा। लीगल एप्टीट्यूड कुछ होता नहीं है यार, एक तरीके का वो एक सिचुएशन दिया रहता है, उसको एनालाइज करना है कि आप क्या डिसीजन निकालते हो, और कुछ नहीं होता है। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस क्रैक किया है और मैंने ये महसूस किया है कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। जो भी BLLB की तैयारी करने वाले हैं वो ध्यान रखेंगे, द हिंदू न्यूज़पेपर डेली पढ़े एटलीस्ट 1 आवर मंथ से, काफ़ी रहेगा आपके लिए, बहुत हेल्प करेगा हर तरफ। ठीक है, तो और कोई डाउट्स हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज
नो डाउट सर। ठीक है, सिलेबस की चर्चा करते हैं। हिस्ट्री में क्या क्या जरूरी है? देखिए, हिस्ट्री में सबसे ज्यादा जरूरी है मॉडर्न हिस्ट्री, उसके बाद BHU के लिए एंशिएंट हिस्ट्री। मेडाइवल से बहुत कम पूछे जाते हैं, मेनली अकबर, खिलजी वंश, इन सब चीज़ों से पूछ लिया जाता है। लेकिन मेडाइवल हिस्ट्री से ऐसा नहीं कि उसको छोड़ देंगे, उसकी इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग 1-2 क्लास में करके खत्म कर लेंगे। हम सबसे ज़्यादा फोकस करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री पे। मॉडर्न हिस्ट्री मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपको उस पर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए, एक्सक्लूडिंग जो यूट्यूब पे हैं। मेरे मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट करने से पहले कोशिश करिए हिस्ट्री की जो भी वीडियोस हैं यूट्यूब पे आप टाइम टू टाइम देखते रहो। क्लासेज हम यहाँ स्टार्ट करेंगे एक डिफरेंट प्रोपोर्शन से स्टार्ट करेंगे ताकि आपकी पढ़ाई जो हो वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है हिस्ट्री में, फिर एंशिएंट में आएंगे। एंशिएंट में मेनली बौद्ध, जैन जो एरा है, महाभारत एरा और महाजनपदा, ये सब काल से ज़्यादा पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। ये सब को हम लोग अच्छे से करेंगे तैयारी। फिर बात करेंगे, ये हो गई हिस्ट्री। पॉलिटी में जो भी रेस्ट हैं, जो मैंने यूट्यूब पे पढ़ाए हैं, उसके रेस्ट जो भी चैप्टर्स होंगे वो मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराऊंगा। क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आप 0 से हीरो बनोगे। हाँ, BLB का भी क्लास होगा, केशव कुमार। फिर बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में बहुत लिमिटेड चैप्टर पूछे जाते हैं। और एक चीज मैं क्लियर कर दूं, ज्योग्राफी में रिसेंट में ट्रेंड ये चेंज आया है BHU में कि उसके मैप पूछे जाने लगे हैं। मैप बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आने लगे हैं GS में, ज्योग्राफी में। ठीक है, क्लियर है? तो हम लोग मैप और भारत की ज्योग्राफी को अच्छे से पढ़ेंगे। और एक चीज़ ध्यान रखो, जो डेली करंट अफेयर्स आता है ना, उसमें मैं ज्योग्राफी आपको ऑटोमेटिक पढ़ाता हूँ और सारे क्वेश्चन उसी से आएंगे, गारंटी है मेरा। ठीक है, और सब्जेक्ट होता है इकोनॉमी। इकोनॉमी में देखो बहुत लिमिटेड चीजें पूछी जाती हैं। नेशनल इनकम क्या है, NI क्या है, नेशनल प्रॉफिट क्या है, एक तरीके से GDP कैसे कैलकुलेट होता है। कल से मे भी, कल तो संडे है, देखते हैं अगर संडे में आप लोग इच्छा रखोगे तो मैं संडे को भी एक सेशन ले लूँगा। अदरवाइज मंडे से रेगुलरली क्लासेस ली जाएंगी। देखूंगा मैं, शेड्यूल इस पर शेयर कर दूंगा टीचमेंट पे। आपको जो भी मैंने पेमेंट बताया है वो पेमेंट करने के बाद आप उसमें इनरोल्ड हो सकते हो। और उसके बेनिफिट्स भी मैंने आपको बताए हैं, क्या क्या बेनिफिट आपको मिलेंगे। ईच एंड एवरीथिंग इज वेरी डिटेल और आपको उससे तैयारी करना है। कोई भी एंट्रेंस हो, CUCT होगा तब भी सिलेबस नहीं चेंज होगा, ये होगा तब भी नहीं चेंज होगा। फिर इकोनॉमी में हम लोग बेसिक देखेंगे, वही पूछा भी जाता है। ठीक है, और कुछ डाउट्स हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। जनरल साइंस की बातें करते हैं। जनरल साइंस जो है वो मैं कोशिश करूंगा मैम प्रोवाइड करें जनरल साइंस की क्लासेस जो बहुत इजी होती हैं। ऑन द बोर्ड या ऑन द स्क्रीन जैसे भी पढ़ाएं वो काफ़ी अच्छा पढ़ाएंगी और उससे आपके एंट्रेंस में सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। और एट लास्ट हम आपको प्रैक्टिस भी उन सब क्वेश्चन का कराएंगे। यूट्यूब पे वैसे जनरल साइंस की कुछ वीडियो पड़ी हुई हैं, 40 प्रैक्टिस सेट पड़े हुए हैं। सो यू हैव टू प्रिपेयर वेरी वेल ऑन दैट प्लेटफॉर्म ऑल्सो। ठीक है दोस्तों, तो ये सेशन हम अब यहीं समाप्त करेंगे। आज बस ये इंट्रो सेशन था। कुछ भी क्वेरीज हो तो आप हमें कमेंट जरूर करिए, हमसे जरूर पूछिए। कल हम लोग डिटेल सिलेबस देखेंगे, सिलेबस देखने के साथ स्टडी स्टार्ट करेंगे। कल मतलब द फॉरवर्डिंग डे, इट्स मंडे हो सकता है।